अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट लैंग्वेज पॉइंट सीखेंगे जो कि है लफ्ज़ और का मतलब होता है ओकेजनली समटाइम्स, यानी कोई काम बहुत कम कभी कभी होता हो तो हम उसके लिए और का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे भी सिंपल एक्सप्लेन किया गया, द एडवर्ब और मीन्स समथिंग सेल्डम अकर्स। फॉर एग्जांपल मिसालें एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहली एग्जांपल यहाँ पे लिखी है, वो छांग छांग कंच电视学唱京剧, कि मैं कभी कभी टीवी पर मैं बेजिंग ओपेरा सीखता हूँ। राहों ईपियन द लियनशी, और उसके बाद मैं बारी बारी एक एक करके उसकी एक्सरसाइज करता हूँ, मशक करता हूँ। और गंचुंगो ने इची छांग शांग जी, और कभी कभार चाइनीज़ लोगों के साथ चंद लाइनें गा लेता हूँ। ये लेसन में से लिया गया है, मुझे याद है अच्छी तरह। और का इस्तेमाल बिल्कुल भी पेचीदा नहीं, बड़ा सिंपल सा है। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे लिखी है, 我们调查的近7000名上班族中, कि हमने सर्वे किया तकरीबन 7000 लोगों के करीब के ग्रुप का, तकरीबन 7000 के लोगों के करीब ऐसा ग्रुप था जो कि जॉब करते थे, ड्यूटी पर जाते थे, उनका हमने सर्वे किया, जिनमें से 有64%的人经常加班, जिनमें से 64% अक्सर ओवर टाइम पर रुकते थे। और 28%और जापान, और उनमें से 28% ऐसे थे जो कभी कभार ओवर टाइम पर रुकते थे। और में से जापान दा शीजिए, और हर दफ़ा ओवर टाइम का जो वक्त है, 超过2个小时的竟然有59%，उनमें से जिनके ओवर टाइम का वक्त 2 घंटे से ज़्यादा था वो 59% थे। यानी कि जो ओवर टाइम लगाने वाले टोटल लोग हैं उनमें से 59% ऐसे थे जो हमेशा हर दफ़ा ओवर टाइम 2 घंटे से ज़्यादा लगाते थे। और की तरफ आप ध्यान दें बस, 28%और जापान 28% कभी कभार ओवर टाइम लगाते थे। तीसरी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, 3草的叶子一般为三个, यानी कि 3 जो घास के पत्ते होते हैं वो आमतौर पर ऊपर से भी 3 ही होते हैं, 但偶尔也会出现4个叶子的, लेकिन बहुत कम, रेयरली, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो ऊपर से, नीचे से तो वो 3 होते हैं, ऊपर से 4 निकल आते हैं। 这种叶子，这种4个叶子的叫4叶草, ये इस तरह के 4 घास के पत्तों वाले को कहते हैं 4 घास के पत्ते, ज़ाहिर है से 4 घास के पत्ते ही कहेंगे। इनमें हर शाओचेन, क्योंकि वो बहुत कम नज़र आते हैं, बहुत कम ऐसे निकलते हैं। सोई योरन शो, इसलिए कुछ लोग कहते हैं, 找到这种四叶草, अगर इस तरह के 4 पत्तों वाली घास देखें, 的人会得到幸福, तो उस आदमी को खुशी मिलती है, उस आदमी को कोई खुशी मिलती है। अगर हम इस लाइन से, इन 3 लाइनों से अंदाज़ा करें तो चाइनीज़ लोग भी हमसे इतने एडवांस होने के बावजूद कहीं ना कहीं पे तोहम परस्ती के शिकार ज़रूर हैं, और ऐसा वाकई है। चाइनीज़ के जो अलीट क्लास के, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत अमीर लोग हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में थोड़ी बहुत तोहम परस्ती ज़रूर पाई जाती है। यहाँ पे अब ये क्या कहते हैं कि जो 3 घास के पत्ते होते हैं, जो नीचे से भी 3 ऊपर से भी 3 होते हैं, तो बहुत कम, रेयरली ऐसा होता है कि ऐसे पत्ते जो ऊपर से 4 निकल आए। अगर कोई शख्स कहीं पे ऐसे पत्ते देखे तो, क्योंकि ये बहुत कम निकल होते हैं ऐसे, तो लोग कहते हैं कि ऐसे शख्स को खुशखबरी मिलेगी। भला ये 4 पत्ते देखने से क्या खुशखबरी मिल सकती है। खाली जगह पूरी की हुई है मैंने। पहले नंबर पे है वेला जेम्फे, के वज़न कम करने के लिए, वो जीहू 每天晚上都坚持跑步, मैं तकरीबन हर रोज़ ऑलमोस्ट
हर रोज़ मुश्किल मिजाजी के साथ शाम के वक्त रनिंग करता हूँ, जॉगिंग करता हूँ और शंथी पुशूफ दशी हो। बाज़ औक़ात जब मेरी सेहत ठीक नहीं होती, अनकंफर्टेबल होता हूँ तो ज़ाइचा स्यूशी तो मैं घर पे आराम कर लेता हूँ। और दूसरे नंबर पे है वो फिंश शांगबान मांग, मैं आम तौर पर ड्यूटी पर मसरूफ़ होता हूँ। खनशाओ योशिजियाँ यूनतों, बहुत कम वक्त होता है एक्सरसाइज करने का। 但是周末我会约朋友们见面, लेकिन वीकेंड पे मैं दोस्तों के साथ टाइम सेट करके अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिलता हूँ। 一块儿去打篮球, हम मिल के बास्केटबॉल खेलने जाते हैं, 或者踢足球 या फिर फुटबॉल खेलने जाते हैं। 偶尔还会去看电影, और कभी कभार हम मूवी भी देखने जाते हैं। यहाँ पे खान दें के बजाय आप कुछ और भी लिख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग कर सकते हैं। लेवल 4 पे आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से मुनासिब तरीके से तब्दीली इसमें कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। नंबर 3 लास्ट सेंटेंस है हमारा आज के इस लेसन का। 他和丈夫很少在家吃饭, कि वो और उसका हस्बैंड बहुत कम घर पर खाना खाते हैं। 平时上班的时候两个人都在公司吃, आम हालात में आम तौर पर ड्यूटी के वक्त दोनों लोग कंपनी में खाना खा लेते हैं, यानी ड्यूटी पर ही वो खाना खा लेते हैं। 周末不上班的时候, वीकेंड पे जब उन्होंने ड्यूटी नहीं जाना होता, 就一起去饭馆吃, तो मिल के वो रेस्टोरेंट में खाना खा लेते हैं। और ये ज़िजी ज़ोफ़ान, बहुत कम रेयरली कभी कभार वो ख़ुद भी खाना बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ और का इस्तेमाल जो कि था ही सिंपल, वो आपको आ भी गया होगा और इन सेंटेंसेस से आपकी एडिशनल कुछ स्टडी आपको फ़ायदा भी हुआ होगा, आपकी प्रैक्टिस हुई होगी, जो कि HSK4 के टेस्ट को आसानी से अच्छे नंबरों के साथ क्लियर करने के लिए नहायत ज़रूरी है। अगर आप रहते हैं अपने सिर्फ टेक्स्ट लेसन्स तक के महदूद रहते हैं तो वो आपको मुश्किल में डाल देगा, आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के मामले में मुश्किल में डाल देगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ें, एक्स्ट्रा स्टडी करें, ताकि आप आसानी से अच्छे नंबरों के साथ HSK4 पास करें। उम्मीद करता हूँ मेरे ये वीडियो लेसन्स आपके लिए मददगार साबित हो रहे होंगे। तो अगर ऐसा है तो काइंडली सपोर्ट कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।